1947 की गर्मियों में न्यू मैक्सिको के रोजवेल के पास कुछ क्रैश हो गया। मिलिट्री ने पहले कहा कि यह उड़ने वाला डिस्क था, फिर उन्होंने कहा कि यह वेदर बैलून था। लोग कंफ्यूज्ड हो गए। असल में हुआ क्या था? रोजवेल इंसिडेंट एक बड़ी कहानी बन गई। कुछ लोगों को लगा कि गवर्नमेंट एलियंस के बारे में सच्चाई छुपा रही है। उन्होंने कहा कि क्रैश हुआ ऑब्जेक्ट एक स्पेसशिप था। उनका मानना था कि एलियन बॉडीज भी मिली थी। बाद में गवर्नमेंट ने बताया कि क्रैश एक सीक्रेट प्रोजेक्ट से जुड़ा था। ये एक सर्विलांस बैलून था, स्पेसशिप नहीं। लेकिन रोजवेल इंसिडेंट कुछ लोगों के लिए अब भी एक रहस्य है। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? बॉब लजार एक विवादास्पद आदमी है। उनका कहना है कि उन्होंने एरिया 51 के पास S4 नाम की एक सीक्रेट जगह पर काम किया है। लजार कहते हैं कि उन्होंने वहां अद्भुत चीजें देखी। उन्होंने उड़ने वाले सॉसर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने एलियन बॉडीज देखी है। लजार की कहानी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने यूएफओ का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने उनके प्रोपल्शन सिस्टम और एनर्जी सोर्स के बारे में बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने एलियंस के बारे में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ी हैं। हालांकि लजार के दावों का कोई दूसरा सबूत नहीं है। उनकी नौकरी का इतिहास भी साफ नहीं है। उनके कुछ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन पर भी सवाल उठाए गए हैं। उनकी कहानी भले ही दिलचस्प हो, लेकिन ये बस एक कहानी ही है। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के पास सीक्रेट प्रोजेक्ट्स का एक लंबा इतिहास है। कोल्ड वॉर के दौरान CIA ने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बनाए। ये प्लेन ऐसे डिजाइन किए गए थे कि राडार उन्हें पकड़ ना पाए। ये बहुत ऊंचाई और तेजी से उड़ते थे। इन्हें अक्सर UFO समझ लिया जाता था। U-2 स्पाई प्लेन एक अच्छा उदाहरण है। ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता था। इसका शेप भी अलग था। लोगों ने इसे आसमान में देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है। उन्होंने UFO देखने की रिपोर्ट की। CIA ने SR-71 ब्लैकबर्ड भी बनाया। ये एक सुपरसोनिक रेकी विमान था। ये आवाज की गति से 3 गुना तेज उड़ सकता था। इसे अक्सर आसमान में रोशनी की एक लकीर के रूप में देखा जाता था। बहुत से लोगों ने सोचा कि ये एक UFO है। U-2 स्पाई प्लेन 1950 के दशक में बनाया गया था। इसे शीत युद्ध के दौरान दुश्मन के इलाके में गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए विकसित किया गया था। इसे 70,000 फीट से ज्यादा बहुत ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरने का मतलब था कि यह अधिकांश रडार और हवाई यातायात से बच सकता था। उस ऊंचाई पर यह आम हवाई ट्रैफिक से ऊपर होता था। इसका मतलब था कि यह वाणिज्यिक एयरक्राफ्टों और अन्य सैन्य एयरक्राफ्टों से टकराने के जोखिम से मुक्त था। यह दुश्मन के इलाके में गहरे तक तस्वीरें ले सकता था। इसके शक्तिशाली कैमरे और सेंसर जमीन पर छोटी से छोटी चीज को भी कैप्चर कर सकते थे। U-2 का एक लंबा पतला फ्यूजलेज और बड़े पंख थे। इसके पंखों का डिजाइन इसे उच्च ऊंचाई पर स्थिरता और दक्षता प्रदान करता था। इसे कम दिखाई देने के लिए काला रंग दिया गया था। काले रंग की वजह से यह रात में और भी कम दिखाई देता था। हालांकि जब सूरज की रोशनी इसके पंखों पर पड़ती थी तो ये एक तेज चांदी जैसी चमक पैदा करता था। यह चमक अक्सर लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। जमीन पर लोगों ने इसे देखा और सोचा कि ये एक UFO है। कई बार लोगों ने इसे अज्ञात उड़न तश्तरी समझकर रिपोर्ट किया। U-2 कई UFO देखे जाने की घटनाओं में शामिल था। इसकी उच्च ऊंचाई और चमकदार पंखों ने इसे UFO के रूप में गलत पहचान दिलाई। असल में एयरफोर्स के UFO इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने पाया कि देखे जाने की कई घटनाएं असल में U-2 की उड़ानें थीं। यह प्रोजेक्ट 1952 से 1969 तक चला और इसमें हजारों UFO रिपोर्ट्स की जांच की गई। गवर्नमेंट ने इस प्लेन के बारे में किसी को नहीं बताया था, इसलिए वो देखे जाने की घटनाओं को समझा नहीं सके। U-2 की गोपनीयता ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। SR-78 ब्लैकबर्ड एक और विमान था जिसे अक्सर UFO समझ लिया जाता था। इसकी अनोखी डिजाइन और अविश्वसनीय गति ने इसे एक रहस्यमय विमान बना दिया था। इसे 1960 के दशक में U-2 के बाद वाले वर्जन के रूप में बनाया गया था। U-2 की तुलना में ब्लैकबर्ड को और भी अधिक उन्नत तकनीक और क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया था। ब्लैकबर्ड और भी तेज था और भी ऊंचाई पर उड़ सकता था। यह विमान अपनी गति और ऊंचाई के कारण दुश्मन के राडार से बच निकलने में सक्षम था। ये 2000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की गति और 75,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंच सकता था। इसने इसे दुनिया के सबसे तेज और सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्टों में से एक बना दिया। SR-71 को राडार पर दिखाई न देने के लिए डिजाइन किया गया था।
इसकी स्टील्थ तकनीक ने इसे दुश्मन के राडार से छिपने में मदद की। इसका एक खास शेप था और इसके बाहर की तरफ राडार को सोखने वाला मटेरियल लगाया गया था। इसने इसे और भी अधिक अदृश्य बना दिया। हालांकि इसकी तेज गति अक्सर सोनिक बूम पैदा करती थी। यह ध्वनि की गति को पार करते समय उत्पन्न होने वाली तेज आवाज थी। जमीन पर लोग बूम की आवाज सुनते थे, लेकिन आसमान में कुछ नहीं दिखाई देता था, जिससे यूएफओ देखे जाने की खबरें आती थीं। यह रहस्यमय ध्वनि और अदृश्यता ने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। ब्लैकबर्ड के अनोखे लुक ने भी यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में योगदान दिया। इसकी डिजाइन ने इसे अन्य सभी एयरक्राफ्टों से अलग बना दिया। इसका एक लंबा पतला फ्यूजलेज और बड़े डेल्टा शेप के पंख थे। यह डिजाइन इसे उच्च गति और ऊंचाई पर स्थिरता प्रदान करती थी। इसे कम दिखाई देने के लिए काला रंग दिया गया था। यह काला रंग इसे रात में और भी अधिक अदृश्य बना देता था। जब लोगों ने इस अनोखे विमान को देखा तो उन्होंने अक्सर सोचा कि ये कोई एलियन चीज है। इसकी अनोखी डिजाइन और अद्वितीय क्षमताओं ने इसे एक रहस्यमय और आकर्षक विमान बना दिया। 1980 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाई। यह तकनीक सैन्य एयरक्राफ्टन में एक क्रांति थी। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को राडार से अदृश्य रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि ये विमान दुश्मन के राडार पर नहीं आते। उनके पास खास शेप और कोटिंग होती है जो राडार सिग्नल को मोड़ देती है। ये कोटिंग राडार सिग्नल को अवशोषित करती है और उन्हें वापस नहीं भेजती। F-117 नाइटहॉक पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था जो इस्तेमाल किया गया। इसे 1983 में सेवा में लाया गया था। F-117 का एक बहुत ही अनोखा एंगुलर शेप था। यह शेप राडार सिग्नल को अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता था। इसे हर तरफ से राडार सिग्नल को मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका डिजाइन इसे दुश्मन के राडार से छुपाने में मदद करता था। इसे कम दिखाई देने के लिए काला रंग भी दिया गया था। यह रंग रात में इसे और भी अदृश्य बना देता था। नाइटहॉक रात में उड़ता था, जिससे इसका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता था। रात के अंधेरे में यह विमान लगभग अदृश्य हो जाता था। F-117 की स्टेल्थ क्षमता और अनोखे लुक के कारण यूएफओ देखे जाने की कई खबरें आईं। लोग इसे देखकर चौंक जाते थे। लोग इसे रात के आसमान में चुपचाप उड़ते हुए देखते थे और उन्हें पता नहीं होता था कि ये क्या है। यह विमान एक रहस्य बन गया था। नाइटहॉक के बारे में गवर्नमेंट की गोपनीयता ने इस रहस्य को और बढ़ा दिया। इस विमान की जानकारी को गुप्त रखा गया था। एलियन लाइफ की खोज एक दिलचस्प काम है। अनजाने के बारे में जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि कानून तोड़ने के नतीजे होते हैं। मिलिट्री बेस और गवर्नमेंट की जगहों पर पाबंदियां एक वजह से होती हैं। वहां अक्सर संवेदनशील उपकरण और सीक्रेट जानकारी होती है। बिना इजाजत घुसना एक गंभीर अपराध है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में घुसपैठ करने पर गिरफ्तारी, जुर्माना और जेल भी हो सकती है। इन जगहों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने का अधिकार है। इन सीमाओं का सम्मान करना और कानूनी तरीकों से जानकारी हासिल करना जरूरी है। सच्चाई जरूर है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से खोजना जरूरी है।